हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके साथ पैचअप करने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे, क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द मैजिशियन, Two of Swords, Eight of Wands, Four of Swords, Ace of Pentacle, the Hierophant, Seven of Wands, Six of Pentacle, Knight of Swords, Death, और बॉटम ऑफ डेक के गाइड्स एट ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ही सवाल था कि क्या आपके पर्सन आप तक पहुंचने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से तो आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने अपनी तरफ से वो सब चीजें भी की जो आप कर सकते थे, और आपने अपनी तरफ से वो सब भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। तो अगर रिलेशन को बचाना है, और अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, तो दूरी भी दो लोगों की मर्जी से होनी चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो उसमें से कोई एक बेहतर की तलाश में निकल पड़ता है, और जिसकी वजह से जो इंसान उस रिलेशन में रह जाता है उसे सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके के सफर में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। आप इस समय इतना पेन में है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आपको ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में इतना कुछ दे दिया कि अब ना तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा, और न ही किसी को कुछ कहने जैसे आप रहे, क्योंकि इस प्यार में आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। आपके लिए भी प्यार करना उतना आसान नहीं था। लेकिन अगर सामने वाला आगे से आके बहुत सारी चीजें ऐसी कर देता है और इंसान प्यार करने पर मजबूर हो जाता है, और जब वो उससे प्यार करने लगता है और वही इंसान जब उसे धोखा दे देता है, तब चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके लिए भी बिगड़ी, जिसकी वजह से आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान उस रिलेशन में होता है, जो उस सफर को सह रहा होता है, ये सिर्फ वही जानता है कि उस प्यार ने उसे कितना दर्द दिया। तो आज आप उस काफी पेन में मुझे नजर आ रहे हैं, और आपको काफी सारे हेल्थ इशू भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हर तरफ से अपना ध्यान हटा लिया है। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, तो जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे वो तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उन्होंने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा
दो चीजों को बैलेंस करने में लगे रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनकी स्टडी हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें ही उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। और जब इंसान एक टाइम में दो नावों पर सवार हो जाता है तो उसका डूबना लाजमी होता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि दो चीजों को मेंटेन करने के चक्कर में वो दो चीजों को मेंटेन करने के चक्कर में वो कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाए और रिलेशन बद से बदतर होता चला गया। आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते थे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। आपके पर्सन ने अपने आप को आपकी तरफ से हटाया। आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आपके पर्सन ने खुद को जो है आप तक ना पहुंचने के लिए आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाने के लिए खुद को बांधा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपके पर्सन ने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ लिया और उनको ये लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर उनकी जिंदगी हो सकती है और शायद आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कोई आ जाता है और आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। जब इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज आपके पर्सन भी उन सब चीजों की वजह से अपने रिलेशन को खो बैठे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए। आपके पर्सन अपने दोस्तों में या अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको टाइम देना कम कर दिया। और प्यार टाइम मांगता है। आप प्यार में पैसा खर्च मत कीजिए। आप प्यार में कितने भी झूठ बोलिए, आप प्यार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसी प्यार को टाइम देना कम कर देते हो तो वहां पर चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। आप अपने पर्सन को झूठ बोलने के लिए माफ कर सकते हैं। आप अपने पर्सन को पैसा ना खर्च करने के लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको टाइम न देकर किसी और को टाइम दे, ये चीज बर्दाश्त होने से बाहर होती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों के साथ नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए धार्मिक काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना टाइम कहीं और स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसकी वजह से आप जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना तन मन धन सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया ही दिया और देते देते आज आपकी वो इंतहा पार हो गई कि आज आपको ये लगता है कि शायद आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब इंसान अपने प्यार को, अपने विश्वास को गलती मानना शुरू कर देता है तो सोच के देखिए कि उस इंसान के ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी कि उसने अपना वजूद ही बदल दिया। तो कहीं ना कहीं आप भी अपना वजूद बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आज आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस प्यार का गवाह अगर कोई है तो वो यूनिवर्स है। आपको ये लगता है कि अगर आपने किसी के साथ सच्चा प्यार किया और बदले में अगर आपको सच्चा प्यार नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है हेरोफेंट का कार्ड जो ये दिखाता है क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है हेरोफेंट का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप अब जो है भगवान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपना सारा समय जो है वो यूनिवर्स के साथ लगा दिया और कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो, जब भक्त सच्चा हो तो भगवान को उनकी सुननी पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और जब यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो इंसान की औकात ही क्या कि वो आपको जस्टिस ना दे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों में
घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिन सब परेशानियों में कभी उन्होंने आपको छोड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंस गए। आपके पर्सन चीजों को बैलेंस करने चले, लेकिन उस कुछ सब चीजों को बैलेंस ना करने की वजह से आज वो इस तरह से फंस गए हैं कि ना तो उनसे निगलते बन रहे और ना उगलते। और ऐसा होता है गाइस, जब आप किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ देते हैं, जब आप अपने सच्चे प्यार को ठुकरा देते हैं, तो आप पूरी जिंदगी उसके पीछे भागते रहें या सच्चे प्यार की खोज करते रहें, तो भी आपको वो सब चीजें नहीं मिल सकती। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं करेगी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई खेल कर निकल गया, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा रिलेशन में लगाया और सामने से आपको कुछ नहीं मिला, अगर आपको ये लगता है कि आप प्यार हार गए, तो जी नहीं। अगर प्यार सच्चा था, अगर आपने उसमें अपना 100% दिया, तो प्यार की कभी भी हार नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, क्योंकि सच्चे प्यार की परीक्षा तो भगवान भी लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो, ये यूनिवर्स ये देखना चाहती है कि इस रिलेशन में कितनी सच्चाई है। और अगर इस रिलेशन में आप सही उतरते हैं, अगर आप यूनिवर्स के सामने अपने आप को प्रूफ कर देते हैं, तो यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ी हो जाती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे आपके रिलेशन में और आपकी साइड में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी जादू कर सकती है, यूनिवर्स चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और तभी शायद इस रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहती है, तो वो सब चीजें जो आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकती, वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, वो सब चीजें भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, आप तक भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स मिरेकल करना चाहती है और यूनिवर्स आपके फेवर में है, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस ना आए। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक एक्शन को दिखाता है। इसके अलावा मुझे और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है डेथ का कार्ड। और अगर मैजिशियन के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड निकल कर आया है, तो ये कहना कि अगर आप ये मानते हैं कि रिलेशन खत्म हो गया, अगर आप मानते हैं कि अब रिलेशन में आपकी जीत नहीं हो सकती, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर जादू होते हैं, अगर मिरेकल होते हैं, तो वो टाइम आ गया है कि अब आपकी लाइफ में भी मिरेकल होंगे और आपके पर्सन आपके पास आकर आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग खत्म होते ही आपको आपके पर्सन का मैसेज आ जाए। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। और जब 8 ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आ जाता है, तो ये कहना कि जी आपकी पर्सन की आपके साथ बात होगी, आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन हर हालत में आपको कॉल या मैसेज करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 8 बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 8 तारीख को आपके लिए कोई मिरेकल होने वाला हो, या ऐसा हो सकता है कि 8 डेज में आपकी लाइफ बदलने वाली हो। लेकिन अगर मैजिशियन का कार्ड आया है, अगर डेथ का कार्ड आया है, अगर द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, तो ये कहना कि जी हाँ आपकी लाइफ बदलने वाली है। इसलिए आपको अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गए तो चीजें आपके फेवर से निकल सकती हैं। तो इसके अलावा अगर आपको रीडिंग खत्म होते ही 88 या 888 नजर आता है, तो आप ये अच्छी तरह से समझ जाएं कि रीडिंग पूरी तरीके से आपकी है। इसके अलावा भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने जो है जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आपके पर्सन दो चीजों को हमेशा बैलेंस करते रहे, जिसकी वजह से आप काफी पेन में
महसूस हो रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको आपकी तरफ से अपने आप ध्यान हटाया और दूसरों की तरफ ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने इस रिलेशन पे अपना सब कुछ हार दिया और आज आप यूनिवर्स के साथ जो है वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन जो है वो दूसरों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब यूनिवर्स साथ होती है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन भी अपने आप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और वो आगे आकर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं और ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।